जो उन्होंने जो नाम दिया है, लेटर लिखा है 272, जिसमें पूर्व जज है, कई आईएएस है, कई आईपीएस है जो पूर्व में है, वो लोगों का साफ साफ कहना है जो देश के युवा को भड़का रहे राहुल गांधी। अरे देश के युवा को जगा रहे हैं राहुल गांधी जी। क्या ये देश के युवा को बिल्कुल जगा रहे हैं, भड़काना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जगा रहे हैं, देश के युवाओं को जगा रहे हैं और जेनजी को खास करके जगा रहे हैं। जो देश की युवा पीढ़ी है, जो 60% जो देश की युवा पीढ़ी है, जिसको कमजोर बनाया जा रहा है, जिसको राजतंत्र ले आके कमजोर बनाने की साजिश रची जा रही है, ना बेरोजगारी, इन्होंने बेरोजगारी नेपाल जैसा हाल हो जाए बिहार का। नहीं, नेपाल जैसे हाल कैसे बात कर रहे हैं आप? क्या नेपाल जैसे हाल हो जाए? अरे आज आप सुनो, आप चाहते क्या? राहुल गांधी चाहता क्या? हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो इस पे। जिस हरियाणा में जिस मॉडल ने, आपने इस पे सवाल क्यों नहीं लिया कि ब्राजील की जो हमारी देश के नागरिक नहीं है, वो आकर देश में हरियाणा जैसे चुनाव में उसने 22 वोट क्यों डाले? 272 अधिकारियों ने राहुल गांधी को जेल भेजना है। नहीं, वो चुनाव आयोग के साख पर उंगली खड़ा कर रहा है। मैं आज आपको साफ शब्दों से आपको निछावर करा देना चाहता हूं कि राहुल गांधी के साथ पूरा देश है, और वो 272 जज अगर उन पे पत्र लिख रहे हैं तो उन पे मणिपुर पे भी पत्र लिखना चाहिए, उनको देश में बढ़ते बेरोजगारी पे भी पत्र लिखना चाहिए, देश में बढ़ते भूख पे भी पत्र लिखना चाहिए, जो गरीब जनता पिस रही है, देश में बढ़ते जो 60% जो युवा पीढ़ी है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उस पे भी पत्र लिखना चाहिए, जो देश में इतने हमले हुए हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं, उस पे भी पत्र लिखना चाहिए। देश की जो सरकार है पिछले 14 साल से, वो नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार है, कैसे हमला हो रहा, किस तरीके से हमला हो रहा है, इस पे सवालात आपकी है। अरे 272 जज कहाँ थे उस टाइम? साफ कह दिया, 272 जज कहाँ थे उस टाइम पे? वही हाल होने वाला है, वही आपको बता, मोदी सर ने मामलों में हुआ था। मैं आज आपको साफ, राहुल जी के साथ पूरा देश खड़ा है, और राहुल जी के साथ ये आम कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है, राहुल जी के साथ देश की पूरी जनजी खड़ी है, राहुल जी के साथ पूरा देश का आवाम खड़ा पड़ा है। आज आपको बताने की तैयारी हो रही है, साफ साफ देख रहे हैं। मैं आज आपको बता देता हूँ, जिस दिन सत्ता में ये सरकार आई, कौन सरकार? हमारी सरकार। मैं आज आपको बहुत साफ शब्दों में बोल देता हूँ, ये सारे नपेंगे। और क्या आप धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं? तो क्या वो धमकी दे रहे हैं? क्या वो धमकी दे रहे हैं कि जेल भेजेंगे? इन्होंने तो राजतंत्र लेके आ गए हैं वो देश में। आज आप एक बात बताओ, आप अगर आप मीडिया के लोग हो, क्या आप सत्ता में बैठे ये सत्ताखोरों से सवाल कर सकते हो कि देश में जब हमारे, एक सेकंड, देश में जब हमारी माताएं बहनों को, हमारी बहनों को मणिपुर में जब नंगा घुमाया जा रहा था, तो आपने सवाल क्यों नहीं किया? एक सेकंड, जब सुहाग उजाड़े गए पहलगाम में, तो आपने सवाल क्यों नहीं किया? जब दिल्ली में जो बुजुर्ग, जो बेवजह के लोग मारे गए, तब आपने सवाल क्यों नहीं किया? उस टाइम आप कहाँ थे? जब आपसे सवाल, आप जब सवाल करने जाते हो संसद के अंदर, तो आपको कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। अगर आप सवाल करोगे, उत्तराखंड में उसी पत्रकार ने हॉस्पिटल के लिए सवाल किया, तो उसको 15 दिन में गायब करके मार दिया गया। राहुल गांधी को जेल में डाला जाता है इन तमाम लेटरों के माध्यम से, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। क्यों डाला जाएगा भाई? हमारे पास तथ्य है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन के डेटा है, और उस इलेक्शन कमीशन के डेटा के तथ्य के आधार पर ही राहुल गांधी इस मुद्दे पे आवाज उठा रहे। वोट चोरी हो रही है, वो मॉडल कौन थी आप बताओ? कोर्ट जाइए, वोट चोरी हो रही है, तो कोर्ट का दरवाजा नहीं खुला है क्या आपके लिए? शायद आपको नॉलेज नहीं है कि विद इन 45 डेज के अंदर आपके सारा डेटा ये क्लियर कर देंगे, उसको नॉट फाउंड कर देंगे। आप एक बात बताओ, चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव, उसमें सीसीटीवी में आपने देखा वोट चोरी कैसे हो रही थी? क्या आपने उस पर सवाल उठाया? क्या आपने उसमें मोदी के इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया? और जब 45 डेज के अंदर, ये कौन सा रूल है? ये खुद ज्ञानेश कुमार जो आज चीफ इलेक्शन के चीफ बने हुए हैं, वो खुद बैकडोर से आए हुए हैं। प्रतिष्ठित, अरे प्रतिष्ठित कैसे प्रतिष्ठित है भाई? वो कैसे प्रतिष्ठित है? किस टाइप के प्रतिष्ठित? वो चीफ इलेक्शन के चीफ है वो खुद अमित शाह के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने खुद, गांधी सत्ता के लिए तरस रहे, इसलिए वो चुनाव नहीं, राहुल गांधी सत्ता के लिए तरस नहीं रहे। अगर सत्ता के लिए तरस रहे होते तो शायद वो कई वर्षों पहले ही प्रधानमंत्री बन गए होते। सर, क्या राहुल गांधी की फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही? 272 लोगों ने चुनाव आयोग के समर्थन में पत्र लिखा है, कहा है कि राहुल गांधी देश में युवाओं को भड़का रहे, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगा रहे। कैसे देख रहे पूरे मुद्दे को? सबसे पहली चीज कि राहुल गांधी जी ने जो तथ्य के आधार पर उन्होंने सबूत पेश किए चुनाव आयोग के लिए, वो सबूत जो है वो डेटा से निकाले हुए सबूत है। दूसरी बात, जो 272 लोग
चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं, तो चुनाव आयोग को वो पत्र अगर लिख रहे हैं तो चुनाव आयोग के द्वारा बहुत सारी घटनाएं हैं हिंदुस्तान में जो घटी है। वो मणिपुर की घटना है, वो देश में बढ़ती बेरोजगारी की घटना है, वो देश में बढ़ती महंगाई की घटना है। वो आप देख सकते हो कि देश में अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे आतंकवादी हमले हुए, जैसे पहलगाम हुआ जिसमें हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े गए। अभी दिल्ली ब्लास्ट हुआ जिसमें कई बेबुनियाद जान गई। तो उसमें ये लोग पत्र लिखते नहीं हैं। तो चुनाव आयोग को अगर इन्होंने पत्र लिखा है तो चुनाव आयोग को पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि वो भी सत्ता में बैठी जो जुल्मी सरकार है, सत्ता में बैठी जो सत्ता में आपको अहंकारी सरकार है, वो उन्हीं के साठ गांठ के लोग हैं। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस में हर एक प्रदेश में आज आप देख सकते हो, अभी हाल फिलहाल में पंजाब से, बिहार से, कई अनेक प्रदेशों से सिग्नेचर आ रहे हैं। और कई सिग्नेचर आ रहे हैं ऐसे ऐसे जो चुनाव आयोग द्वारा जो वोट चोरी के सिग्नेचर, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो ज़मीनी लोग हैं, घर से सिग्नेचर कर रहे हैं कि हाँ वोट चोरी हो रही है। तो उस पर सवाल क्यों नहीं, उसका जवाब क्यों नहीं देते चुनाव आयोग? सर, कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि एसआईआर ज़रूरी है, क्योंकि एसआईआर से जो हमारी वोटर लिस्ट है वो कहीं ना कहीं सही होती है। लेकिन राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को घेरे में ले रहे हैं, कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकली बात बता रहा हूँ। एसआईआर ज़रूरी है, बट कई ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें बीएलओ को नहीं पता होता कि एसआईआर हो रहा हो उनके कई इलाकों में। सबसे पहला पार्ट। दूसरा बात ये कि बिहार में एसआईआर हुआ, 65 लाख वोट काट दिए गए। लेकिन आप यही देख लो, हरियाणा में एसआईआर हुआ, कई अनेक वोट काट दिए गए। लेकिन उस एसआईआर के तहत ब्राज़ीलियन मॉडल जो हमारे देश की नागरिक नहीं है वो 22-22 वोट दे रही है, वो भी मृतक के वोट पे। तो ये कैसा एसआईआर है? एसआईआर करने वाले जो अधिकारी हैं उनको ये नहीं पता है एसआईआर का तरीका क्या है। एसआईआर ज़रूरी क्यों है? आखिरकार किस बात के लिए ज़रूरी? मुझे आप मीडिया के माध्यम से बताओ, क्यों एसआईआर ज़रूरी है? क्या ये देश में बैठे हुए नागरिक देश के नागरिक नहीं है? आप क्यों खंगालना चाह रहे हैं? ये सरासर वोट चोरी है। अभी बिहार का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एसआईआर इन्होंने कराया, विद इन ए मंथ इन्होंने न्यू वोटर्स 20 लाख न्यू वोटर्स जोड़ लिए। 6 नवंबर को आचार संहिता लगता है और उसके बाद 28 नवंबर तक बिहार प्रदेश की महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार भेजा जाता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। और 6 नवंबर को 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बताए जाते हैं बिहार में, और 11 नवंबर को 7 करोड़ 46 लाख वोटर्स बताए जाते हैं। मतलब 4 दिन में 3 लाख वोटर्स कहाँ से आ गए? और एसआईआर में आप ये देखो कि उन्होंने जितने 65 लाख वोटर लिस्ट से नाम उड़ाए हैं उसमें से 30 लाख वोटर जो है वो माइनॉरिटी से है। और अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी ने ये टिप्पणी की कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है। अरे, कांग्रेस की एक विचारधारा है। कांग्रेस जो है एक विचार से जानी जाती है। कांग्रेस पूरे देश में जितने भी अपने अनुसूचित जाति के लोग हैं या बड़े लोग हैं या किसी सबको मिला के चलने वाली है। सर, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो जनता क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ? जनता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मीडिया के लोग हैं। अभी हाल फिलहाल में अभी हम जैसे आए AICC से, इंदिरा भवन से, वहाँ करीबन 2 करोड़ जनता का सिग्नेचर हस्ताक्षर प्रूफ आया है जो वोट चोरी, जिनके वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हुई है। आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे, उनको प्रूफ के तौर पे, तथ्य के आधार पे ही तो बात कर रहे हैं वो। अगर तथ्य के आधार पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो उनके ऊपर केस क्यों नहीं कर रही है इलेक्शन कमीशन? आप एक बात बताओ, इलेक्शन कमीशन के जो ज्ञानेश कुमार हैं वो कौन थे? क्या आपको पता है वो कौन थे? आप मीडिया के लोगों को पता है वो कौन थे? वो अमित शाह के चीफ सेक्रेटरी थे। अब अमित शाह के चीफ सेक्रेटरी किसके लिए काम करेंगे? लेकिन लगातार वो तो कह रहे हैं निष्पक्ष। क्या निष्पक्ष? वो जब उनका चयन हुआ तो उसमें निष्पक्ष नहीं थे। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको आउट ऑफ द वे करके पीछे बैकग्राउंड से लाया